बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोलिए राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अतः प्रथमोध्याय श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों का प्रश्न। अब यहाँ श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों क्या प्रश्न पूछेंगे, उसके लिए आज हम बहुत अच्छी कथा सुनाने वाले हैं। इस मृत्युलोक से वैकुंठ जाने का एक ही रास्ता है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें। मेरे प्यारे भाई बहन, एक ही रास्ता है मोक्ष को दिलाने वाला। आज हम बहुत खुश हैं और क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आज आप लोग भी असली जगह पर आ गए हैं कि यहाँ आपको सभी प्रकार की भक्तियाँ, सभी प्रकार की सिर्फ भक्ति से ही आप लोग को ही पोस्ट हमारे वीडियो मिलेंगे। क्योंकि YouTube का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उसने ऐसी अपनी सोच हम लोगों के लिए रखी है। नहीं तो कौन कहाँ किसको जानता है। हाँ, आज हम बहुत खुश हैं और मेरी हो सकता भगवान की कृपा से आप लोग को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप लोग को भी हमेशा सुख रखें, आपके घर परिवार बाल बच्चों को हमेशा खुशी रखें। मैं भगवान श्री कृष्ण से, श्री जगदीश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे YouTube परिवार को हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करें और सबको हमेशा खुशहाल रखें। तो आज हम प्रथम स्कंध अर्थ प्रथमोध्याय श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न आप लोग को सुनाएंगे। मैं तो समझता हूँ कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो YouTube के माध्यम से आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनने को मिल रहा है। कहते हैं मद् भागवत कथा खाली सुनने से ही आदमी को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मतलब एक जन्म मरण से मुक्ति होती है। अभी मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि, पेड़ पौधों की योनि, मतलब इस योनि से मौत मिली तो दूसरे योनि में जाता है। ये तो इसीलिए ये सबसे अच्छा है। ये सब जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण करें। तो अब हम जन्माधस्य यतो अन्नवयादितरत सच्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्मा हृदयादिकवये मुहान्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमिद्रः यथा विनिमयो यत्र तिसरंगो अमृषः
धामनः स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकेतवो अत्र परमो निमस्त्रासदानं शतं वेद्यं वा सत्त्वमतं वास्तु शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरम् साधो हृदयवरुद्धे त्रेयते कृतिभिः श्रुशुश्राभिस्त्राक्षणात्। अब मंगलाचरण है जिससे इस जगत की सृष्टि स्थित और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान दिया है, वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यव्रत प्रतीत हो रही है, उसी अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव ने के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सद्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। रस के मर्मज्ञ भक्तजन एवं श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अब श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से वह परमानंद मई सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका गुठली आदि त्याज अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवद रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यही पृथ्वी पर ही सुलभ है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कथा प्रारंभ हो रही है। आप लोग जो पहली बार हमारे वीडियो में आए हों तो वीडियो को अगर सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें और पूरा भगवत रस का आनंद लें। और आपके जो भाई परिवार दोस्त मित्र हों उनको भी भगवत रस का पान कराएं। और पान आप कैसे कराएंगे मेरे तो आप कृपा करके उन सभी को हमारा वीडियो भेजें तो वो भी भगवत रस का पान करें और
इस जीवन मरण से उनको मोक्ष मिल जाए। अब एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निर्वृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। अब ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। अपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उसकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सारा निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। अब प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसे क्षण उसे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए, तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का
कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के लिए प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अववर्णन कीजिए। पूर्ण कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। अब भगवान श्री कृष्ण के छिपाए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर उस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहिताया प्रथम स्कंदे नैमिषयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम आपको इसका श्लोक भी सुनाएंगे। नैमिषेयानि क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमामासत। ता एकदा तु मुनयः प्रार्थहुताग्नयः संस्कृतं सूतमानिशं प्रपुक्षितमादरात्। त्वं खलु पुराणानि शेतिहसानि चानघ आख्यातानि पयधितानि धर्मशस्त्राणि यानुतः। यानि वेदविदं श्रेष्ठो भगवान् वादरायणः अन्ये च मुनयः सूतपर्वारविदो विदुः। एवेत्थं तं सम्यं शतसर्व तत्तचस्तादनुगृहात् प्रियोष्णब्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गृहं प्रयूत। तत्र तत्रांसारश्मान भवता युद्धनिश्चितं पुषामेकान्ततः श्रेयस्तनः संस्तुमहर्षि। प्राणेल्यापायुष सभ्यं कलावशिनं युगे जनाः मंदासु मंदमतौ मंदभाग्याहुपदतः। भीरेण भूरि कर्माणि श्रोतव्यान् विभागशः। अत्र शब्दो अत्र तस्सारं समुद्दितं मनीषयः। ब्रूहिना श्रद्धानानां संप्रसीदति। सुतजानासि भद्रं ते भगवान् सात्वं तं पतिः। देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षः।
तन्नः शुश्रूषमाणानमर्ष्यङ्गानिवर्णायितुं यस्यावतारो भूतानं क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृते घोरायन्नाम विश्वशो गृह्णन् तत्तः शद्धो विमुच्यते यद्विभेति स्वयं भयम् यात्यापादं संस्रः सूतं मुनः प्रशमायनः सद्यः पुनस्तुष्टपतुपृष्ठां स्वर्धुना पोयनुं सेवः को वा भगवतस्य पुण्यश्लोकोऽणकर्मणः शुद्धिकामो न ऋणुयादश कलिमलापहम् तस्य कर्माणीन्द्राणि परिगीतानि सूर्यभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया तत्कलः अख्याख्यादि हरेन्द्रे मानवावतार कथा शुभा लीला विद्वत्तः स्वरैमीश्वर रसात्म्या वयं तु नामृतप्याम् उत्तमश्लोको विक्रमे यच्छुं रसाज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।